जो करोड़ों करोड़ की संख्या में हमारे सनातनी हिंदू भाई वहाँ पहुँच रहे हैं, उनका उन्होंने घोर अपमान किया है। और मैं योगी जी से और मोदी जी से इस पर मांग करूँगा, चूँकि वो केंद्र में लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस मामले पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया है, प्रहार किया है। पापी वो लोग हैं जो वहां जाने से कतरा रहे हैं, मैं उनको पापी मानता हूं। केवल रावण नाम रख लेने से अपने को आसुरी वृत्ति धारण दिखाना चाहते हैं और उन्होंने सनातन पर ऐसा कुठाराघात किए, खाली एक सनातन पे नहीं, विश्व के चराचर जीव के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किए कि जो भी कोई भी किसी भी धर्म अवलंबी है, क्या वो अपने धर्मों का पालन करने वाला, अपने देवी देवताओं के शरण में जाने वाला, अपने तीर्थों पर जाने वाला, वो पाप धोने के लिए जाता, वो सब पापी हैं। तो अगर वो सब पापी हैं तो ये कौन से पुण्यात्मा का प्रमाण है कि जो नहीं जाते हैं? अगर यही उन्होंने किसी अदर पे कर देते या मुसलमानों कुरान पे कह देते या मंदिर मस्जिद को छोड़ मस्जिद में जाकर कह देते। नमस्कार, आज से कुंभ की शुरुआत हो गई। ब्रह्मांड के सबसे बड़े मेले, इस विश्व के सबसे बड़े मेले, जहाँ पर डेढ़ अमेरिका आ रहा है, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग। लेकिन इसी में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, चूँकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको कहते हैं रावण, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि जो वही लोग जाएंगे कुंभ में जो पापी हैं। मैंने पाप कोई नहीं किया है। उन्होंने सरकार को तो कटघरे में खड़ा ही किया है, उसके साथ साथ सनातनी श्रद्धालुओं को भी कटघरे में खड़ा किया है। इसका लीगल क्या है, इसका कानूनी क्या पहलू है? चूँकि सनातन के प्रहरी भी हमारे सामने हैं, खड़े हैं, इस समय कानून के प्रहरी मेरे सामने खड़े हैं। दोनों ही लोग हैं, दोनों के विचार में जानना चाहूँगा। सबसे पहले सनातन की तरफ आता हूँ। अच्छा, हमारा इनकी तरफ कानून से शुरुआत करता हूँ। जी, क्या कहेंगे सर? चंद्रशेखर आज़ाद जो लोकसभा के मेंबर हैं, नगीना से जीते हुए हैं और मेरी जानकारी में वो विधि स्नातक भी हैं, उनको ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 167 मुकदमे भी हैं। हाँ, उनके ऊपर 167 मुकदमे हो, 1000 हो या एक भी ना हो, उनको इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। मेरे समझ से 12 साल पर कुंभ आता है और इस बार का योग मेरे समझ से शायद लोग बताते हैं 126 साल बाद ऐसा संजोग आया है। उनको जाना हो ना जाना हो, वो उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो करोड़ों करोड़ की संख्या में हमारे सनातनी हिंदू भाई वहाँ पहुँच रहे हैं, उनका उन्होंने घोर अपमान किया है। और मैं योगी जी से और मोदी जी से इस पर मांग करूँगा, चूँकि वो केंद्र में लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस मामले पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया है, प्रहार किया है। इस नाते वो सांसद हैं, ठीक है, उनका सम्मान है, लेकिन सांसद होने का मतलब ये नहीं कि वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। और जो प्रयागराज में लोग जा रहे हैं गंगा जी में, त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने, उनके ऊपर कोई आरोप लगाएं। कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, इसका निर्धारण वो कोई करने वाले नहीं होते। सब लोग अपने इच्छक जाते, ये नहीं कि लोग पाप धुलने जा रहे हैं। लोग वहाँ जा रहे हैं श्रद्धा में, आस्था में, जिन पर ईश्वर पर भरोसा है, ईश्वर में आस्था है, वो लोग वहाँ गए हैं। वहाँ कोई पापी नहीं गया है, वहाँ पुण्यात्मा गए हैं। पापी वो लोग हैं जो वहाँ जाने से कतरा रहे हैं, मैं उनको पापी मानता हूँ। जी, महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय वकील साहब जो भी कह रहे थे, सनातन के ऊपर लोग को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज का राजनीति में लोग प्रवेश करके और सनातन पे उंगलियां उठा करके लोकप्रियता हासिल करते हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से भी सुना है कि रावण जिसको कहते हैं, माननीय सांसद भी हैं, रावण नाम है और सांसद में बैठते हैं। देखिए, बड़ी विचित्रता है, इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल करके और उनको ये बोध नहीं है कि जिसमें हमने जन्म लिया है, जिस भारत के मिट्टी में, जिस सनातन के धरती पर, जिस सनातन के माँ बाप के औलाद हैं, वो आज जा करके केवल रावण नाम रख लेने से अपने को आसुरी वृत्ति धारण दिखाना चाहते हैं। और उन्होंने सनातन पर ऐसा कुठाराघात किए, खाली एक सनातन पे नहीं, विश्व के चराचर जीव के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किए कि जो भी कोई भी किसी भी धर्म अवलंबी है, क्या वो अपने धर्मों का पालन करने वाला, अपने देवी देवताओं के शरण में जाने वाला, अपने तीर्थों पर जाने वाला, वो पाप धोने के लिए जाता, वो सब पापी हैं। तो अगर वो सब पापी हैं तो ये कौन से पुण्यात्मा का प्रमाण है कि जो नहीं जाते हैं? तो ऐसे लोग जो आज सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, ये हमारे सनातन की एक तो
नम्रता है और दया और क्षमा भाव माना जाए। अगर यही उन्होंने किसी अदर पे कर देते या मुसलमानों कुरान पे कह देते या मंदिर मस्जिद को छोड़ मस्जिद में जाकर कह देते। उनका तर्क है कि जो सरकार फिजूल का खर्चा कर रही है, शिक्षा पे खर्च करे, रोजगार पे खर्च करे तो बेहतर है। ये कुंभ पे खर्च करने के क्या औचित्य है? कुंभ पे खर्च करना अनिवार्य है, जिसकी ये सनातन हमारी जब तक मातृ संस्कृति को हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी शिक्षा का बोध का अनुसरण नहीं कर सकते। जैसे कि बालक घर में जब माँ बाप का अच्छा संस्कार पाता है तभी गुरुजनों के पास जाकर अच्छी शिक्षा दीक्षा का ग्रहण कर सकता है, तभी वो वकील जज या अधिकारी अच्छा बन सकता है जब अच्छे संस्कारों को धारण करता है। अगर उसके संस्कार बचपना से ही ठीक नहीं है तो उसको किसी भी पद पे बैठा दिया जाएगा, उसका जो बालकालिक संस्कार होगा, गृह संस्कार से कहते हैं, वो नहीं छोड़ेगा। जैसे रावण ये माननीय सांसद होते हुए भी संस्कार अच्छे नहीं होने के कारण आज इन्होंने जहाँ की सर्वदेवमय तीर्थ त्रिवेणी संगम है, सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, उस पे उन्होंने एक उंगली उठा दिया है कि जो गंगा नहाने जाता है वो पाप धोने जाता है। ये पूरे 140 करोड़ वासी देशवासियों की आस्था में जो 100 करोड़ हिंदू जा रहे हैं स्नान करने, उनके ऊपर कितना बड़ा आस्था पर कुठाराघात किया। ये क्या इनके संस्कार की कमी दिखाता है कि बैठे तो हैं उच्च स्थान पर लेकिन उनका सोच और चिंतन और विचार सबसे निम्न है। और इस निम्न सोच विचार पे हम लोग माननीय सरकार से याचना करते हैं, मांग करते हैं माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से कि ऐसे अत्याचारियों पर ऐसा कोई सख्त कानून बने कि जो धर्म के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अपशब्द का प्रयोग करते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, उनको उस पदों से तत्काल हटाया जाए और उनको उनके लिए कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम लोग यही अयोध्या से मांग कानून में क्या है ऐसे लोगों के लिए, वो जानने की कोशिश। सर क्या कहें? कानून में जो है ये अपमान है, किसी धर्म का अपमान है। इस पर कोई भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म मानने वाला जाकर के इनके खिलाफ वो एप्लीकेशन डाल सकता है कि उन्होंने मेरे धर्म का व्यक्तिगत रूप से अपमान किया है। ये कानून में है। लेकिन है सांसद, उनको संरक्षण प्राप्त है लोकसभा का, तो इस पर सरकार को ही कार्रवाई करना चाहिए। वो आम आदमी से थोड़ा ऊपर है। कहते थे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, आज एक समोसा की दुकान लगाने के लिए लोग नंबर लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर। जो इनका कहना है कि सरकार शिक्षा पर भी खर्चा कर रही है, स्वास्थ्य पर भी खर्चा कर रही है, सरकार अपने हिसाब से सब कर रही कार्य जो सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्या अपने धर्म को गर्त में ले जाकर के हम शिक्षा को बढ़ाएं? हम शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ अपने धर्म को भी क्या चाहते हैं? इसके पीछे क्या है मनसाई? ये इनकी संकीर्ण सोच है। यही जो पोलराइजेशन होता है चुनाव में, हिंदू मुस्लिम करके अपना कि हम ही इनके हितैषी हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, हिंदुओं के हितैषी, ये सब दिखाना। लेकिन ये छोटी मानसिकता है। आप बड़ा करके ही कुछ बड़ा पा सकते हैं, किसी गाली देके आप बड़े नहीं हो सकते। तो इनका विचार बिल्कुल गलत है। और ये कहना सरकार खर्चा कर रही है, भाई सरकार का काम है अपने लोगों को सुरक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी सुविधा देना। अब अगर संगम पर नहान आया है तो क्या सरकार कर दे वहाँ वैसे बालू पड़ा रहे, घाट ना बने, साफ सफाई ना हो? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और पूरी तरीके की जिम्मेदारी कि सरकार हर स्तर से अपने जनता का जो जिस धर्म को मानता हो उसका सम्मान करे। इसलिए सरकार ने किया है। ठीक। ऐसा है कि आप देखिए, कानूनी पक्ष आपने रखा, आपने सनातनी पक्ष रखा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इस तरह के राजनीतिक जो टिप्पणी करते हैं, इनका उद्देश्य खाली राजनीति और दलित मतलब कि सनातन में ही विग्रह पैदा कर देना, ऊंच नीच की भावना पैदा करना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।